प्रस्तुत कवितांश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें जेल में बंद कवि बाहर हो रही वर्षा को देखकर अपने घर की स्मृतियों में खो जाता है और कवि लिखता है कि आज पानी गिर रहा है। यानी जेल के बाहर, यानी जेल में बंद है कवि, और वर्णन करते हुए कह रहा है कि आज पानी जो है वो बहुत, यानी बरसात बहुत हो रही है और बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन को गिरता रहा है। यानी सारी रात पानी गिरता रहा है और अपने जो मन है, प्राण एक एक करके सबकी याद आ रही है, क्योंकि पानी गिरने के साथ में ही लोग जो है घर की याद उनको आने लगती है। उसी का वर्णन है इसमें कि पानी बहुत गिरता है, वर्षा पूरी रात भर होती रहती है। ऐसे वातावरण में मेरा मन और प्राण जो है घर की याद में गिरे हुए नजर आते हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तेरा, यानी बहुत बारिश हो रही है और मेरी नजरों के सामने मेरा घर नजर मुझे आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की मुझसे दूर है, यानी जेल से बहुत दूर है मेरा घर, और घर मेरी खुशियों का या खुशियों को पूर्ण करने वाला जो है। घर में चार भाई, हम घर में चार भाई बहनें हैं। मायके में बहन आई और मायके से अब बहन भी घर पे आ चुकी है। हाय रे प्रताप के घर, यानी उनको देखकर वो परिताप यानी कष्ट अनुभव करती है। बहन जब अपने घर पे आती है तो वो जब उसको दिखाई नहीं देता है भवानी, तो वो काफी दुखी होती है उससे। घर में सब जुड़े हैं, घर की सब इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। यानी कवि कह रहा है कि मेरे घर में भाइयों में आपस में घनिष्ठ प्रेम, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जिसके कारण वे एक दूसरे के से बंधे हुए हैं। और ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे चार भाई और चार बहनें हैं जो सब के सब एक दूसरे के लिए भुजाओं के समान है, या कह सकते हैं प्यार के भंडार। अर्थात भुजा के समान चारों भाई एक दूसरे का सहयोग करने वाले, कर्मशील एवं बलिष्ठ है, और चारों बहनें जो है सने की या सने का भंडार है। इसके बाद में लिखते हैं कवि, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जो जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं पे। और माँ बिन, यानी बिना पढ़ी लिखी माँ है उनकी, यानी उनका कोई पत्र भी आता है तो वो नहीं पढ़ पाती है। दुख में वह गड़ी रहती, यानी भवानी के जेल जाने के कारण वो जो दुख हो रहा है उसको, उसमें हमेशा ही गड़ी रहती है कि उसकी अवस्था कैसी होगी, वो जेल में कैसा होगा। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, यानी जो भी माँ की गोद में अपना सिर रख लेता है, यानी माँ की गोद जो है सबको सुख देने वाली होती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि पत्र उसका पाता, यानी जो कि उसका पत्र पाता, यानी उसकी माँ को कह रहे हैं कि माँ का पावन स्नेह कारागार में भी फैला हुआ है उनके पास साथ में। मैं उनके पावन स्नेह का यहाँ भी अनुभव करने को सिहर उठता हूँ या लिखता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे चिट्ठी नहीं लिख सकता, या लिखना या चिट्ठी लिख भी दूँ तो शायद उसको पढ़ना नहीं आता। यदि ऐसा होता भी उसका पत्र कारावास में भी मेरे पास पहुँच जाता, यानी माँ का पत्र मेरे पास पहुँच जाता। पिताजी जिनको बूढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। यानी कह रहा है कवि कि मेरे पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वे अपने मन से बूढ़े नहीं हुए हैं। आज भी उनके हृदय में युवापन का जोश और उत्साह समाया हुआ है। उनका शरीर जब भी इतना स्वस्थ है और आज भी इतने स्वस्थ है, यानी कि वे मानते हैं युवाओं की तरह दौड़ते हैं, वे अब खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी स्थिति यह है कि यदि उनके सामने मौत भी आकर खड़ी हो जाए तो वो मौत से भी मुकाबला कर सकते हैं, यानी उनसे भी लड़ सकते हैं, और उसके सामने या उसी प्रकार किसी भी प्रकार से उन भयभीत नहीं होते। इतना ही नहीं, वे अगर
शेर भी सामने आ जाए तो घबराते नहीं है। आज भी उनकी वाणी में जोश है, यानी बोल में बादल गरजता। उनकी वाणी में आज भी वो गरजता है, यानी आवाज है। वे जब बोलते हैं तो दूर दूर तक बादलों के गरजने की तरह उनकी आवाज लहराती या सुनाई पड़ने लग जाती है। काम में झंझा लरसता, और जब वे काम में जुट जाते हैं तो आंधी तूफान की तरह स्फूर्ति के साथ कार्य करते हैं। इसके बाद में आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। नहीं, कवि कह रहा है कि कभी बरसात के वातावरण में घर की याद में डूबकर सोचने लगता है, डूबकर कि आज भी मेरे पिताजी नित्य नियम के आधार पर गीता का अध्ययन करके उठते हैं, यानी गीता पाठ करते हैं। उसके बाद 260 दंड बैठक लगाते हैं, दंड जो होता है वो लगाते होंगे। इसके बाद व्यायाम करने की दृष्टि से मुकद्दर घुमाया होगा, और अंत में उन दोनों मुकद्दरों की मूठों को मिलाकर अर्थात उन्हें नियत स्थान पर रखकर वे ऊपर से नीचे आए होंगे। तब उसकी आंखों में अवश्य आंसू आए होंगे, अर्थात उस समय मेरी याद उनको आई होगी। मुझे अपने पास न पाकर वह अत्यधिक व्याकुल होते होंगे। यानी वो कवि कहना चाह रहा है कि इस समय बरसात हो रही है और मेरी आंखों में मेरा घर तिर रहा है, अर्थात सभी परिजनों की मुझे याद आ रही है। आगे हैं, चार भाई चार बहनें भुजा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे पिताजी जिनको बूढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर। पांचवे का नाम ले, पांचवा व्यक्ति वो स्वयं है, यानी लेखक के लिए कहा गया है। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे घर में चार भाई और चार बहनें, मेरे चारों भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मशील है, मेरी चारों बहनें प्यार का स्वरूप है। और मैं जानता हूँ इस समय जब मेरे भाई बहन आपस में खेलते होंगे अर्थात खड़े होंगे तो वे सब मेरे पिताजी को दिखाई पड़े होंगे। तब मुझे न देखकर पिताजी की क्या दशा हुई होगी, मैं इन बात को भली भांति समझता हूँ। उनका मानना है कि पिताजी बूढ़ापे का शरीर है, लेकिन अभी भी उनमें वृद्धावस्था की कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, वो पूरी तरह स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की जो कमजोरियां हैं उनको अभी तक भी छू नहीं पाई है। ऐसे में मेरे पिताजी मुझे पांचवे पुत्र, जो पांचवा शब्द है, मैं स्वयं यानी लेखक के बारे में कहा गया, पांचवे पुत्र को घर में न पाकर वो रो पड़े होंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। आगे लिखते हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, पांचवा मैं ही हूँ वो अभागा भाग्यहीन, जिसे जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यानी कवि कह रहा है, यानी याद करते हुए, यानी पिता के प्यार का स्मरण कर सोचने लगता है कि मैं अपने पिता का पांचवा पुत्र हूँ, अत्यंत अभागा हूँ। मुझे मेरे पिताजी सोने पे सुहागा करते थे। सोने पे सुहागा का अर्थ है कि यदि मेरे चारों भाई उनके लिए सोने हैं तो मैं उनके लिए सुहागा अर्थात उनसे भी श्रेष्ठ हूँ और अधिक श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि उनका प्रेम जो है मेरे प्रति अधिक था। इसी कारण वे मेरा स्मरण करके आंसू बहा रहे होंगे, ऐसा उनको लगता है। मेरे पिताजी को उनके सोने जैसे बेटे भी तुच्छ प्रतीत होंगे, हेटे यानी तुच्छ प्रतीत होना, क्योंकि उन पर सुहागा बन के मैं बैठा हुआ हूँ और मैं भाग्यहीन हूँ कि आज मैं कारागार में बंद हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भगवान, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक है यह तुम्हारी लीक। यानी कवि अपने घर के उस समय के संवाद की कल्पना करते हुए कह रहा है कि पिताजी को मेरी याद आई होगी और उनकी आंखों से आंसू आए होंगे। पिताजी को देखकर माँ ने भी मेरे न होने का दुख अनुभव करते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों में पानी क्यों भर आया है। अरे भवानी, वहाँ अर्थात जेल में अच्छा होगा, अर्थात ठीक से रह रहा होगा। वहाँ तो उसकी बात समझकर उससे अपनेपन का भाव दर्शाते हुए जेल गया है, इसलिए उनसे अच्छा कार्य किया। यह तो आपका ही बताया हुआ रास्ता है जिसने उससे अनुगमन किया है, यानी उसी रास्ते पे चले हैं वो। यदि वह इस संघर्ष से
अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, तो इससे मेरी कोख जो है वो लज्जित हो जाती। यानी इनका कहना है कि यदि वह देश की आज़ादी के संघर्ष पथ से अपने पैरों को पीछे कर लेता, तो इससे वह मेरी कोख को लज्जित करता। तो इनका मानना भी है कि मैं उसके पिताजी को संतावना देती हुई कह रही होगी कि आप इस तरह अपनी हिम्मत मत छोड़िए, नहीं तो आपको इस तरह अधीर होते हुए देखकर सारे बच्चे भी रो पड़े होंगे, ऐसा उनका मानना है। आगे लिखते हैं, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, यानी कितना सहन किया होगा उनके पिताजी ने, इसके बारे में वर्णन किया है। कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, यानी भवानी कह रहा है कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, यानी उनका ये मानना है। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वो न बरसे। यानी कवि स्वयं के बारे में या अपने पिताजी के संबंध में लिख रहा है कि पिताजी ने कहा हो, यानी जब माँ ने पिताजी को आंसू बहाते हुए देखा होगा तो उन्हें ढाढ़स बंधाता होगा, और भवानी से कह रहा है कि हाय कितना सहन किया होगा, यानी पिताजी ने कितना सहन किया होगा। और कहते होंगे, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ, यानी अपनी माँ से कह रहे हैं उसकी पिताजी कि मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ, यानी सब कुछ ठीक हो रहा है। उनसे धीर में खोता कहाँ मैं धैर्य खो रहा हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यानी कवि इस सावन को संदेश वाक्य के रूप में कह रहा है, संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सजे धजे हरियाली से परिपूर्ण सावन, एक मेरे मित्र पुण्य आत्मा, तुम मौसम के हिसाब से बरस जाओ, पर मेरे पिता की आंखों में मेरे अभाव में आने वाले आंसू को अब मत बरसने दो। वे अपने पांचवें पुत्र के लिए तरसते हुए इस प्रकार दुखी हो रहे हैं। कवि आगे लिख रहे हैं कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। नहीं, उसको संदेश वाक्य यानी सावन को संबोधित करते हुए कहे कि हे सावन, तो मेरे पिताजी से ये कहना है कि मैं कारागार में पूरी तरह से मजे में हूँ और सब तरह से कुशल और मंगल भी हूँ, इसलिए मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर में ही तो नहीं हूँ, बस यही एक सोचने की बात है। बाकी मुझे यहाँ कोई और किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किंतु बस कहने में तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। इसी एक बस के कारण सब कुछ रसहीन हो गया है, अर्थात घर से दूर रहना इतना आसान नहीं है। यही मेरे दुख और वेदना का आधार बन गया है कि अपने से अलगाव भोग रहा हूँ, यानी अपने जो लोग हैं उनसे मैं अलगाव की भावना या अलगाव कर रहा हूँ या हो रहा है मेरे साथ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ। यानी कवि के लिए कहा गया है, यानी सारी चीजें कहने के बाद में कवि का वर्णन करते हुए कहा है कि किंतु उनसे यह न कर किंतु ये उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर, यानी मैं यहाँ पे दुखी हूँ या निराश हूँ, ऐसी बातें वहां जाकर मत कह देना कि मेरे अंदर निराशा छाई हुई है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, यानी मैं उनको वहां से एक पत्र लिख रहा हूँ, यानी मैं वहाँ अच्छे ढंग से हूँ, ठीक हूँ वहाँ पे, इसलिए मैं उनको जेल से ही पत्र लिख रहा हूँ। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, आपका जो भी पत्र जा रहा है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कहना, यानी मैं अपना काम जेल में रहते हुए भी कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आपका नाम रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो उसको शोक, यानी चाहते हैं लोग कुछ कहना, मत करो शौक, यानी मेरा कुछ भी शौक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, ये भी कह देना कि मैं वहाँ मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं, यानी जो चरखा है उससे सूत काटने में व्यस्त हूँ, यानी जो गांधी जी का दिया हुआ था, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर सारा, यानी 70 किलो मेरा वजन है और ढेर सारा भोजन मैं करता हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ वहाँ पे, दुख डट कर खेलता हूँ, और कहता हूँ मस्त हूँ मैं, क्यों ना कहना, यानी कूदता खेलता हूँ, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है।
और दुख में डट के सहन करता हूँ और वहां जाके कहना है सावन कि मैं मस्त हूँ। यो ना कह देना कि मैं वहां पर अस्त हूँ, यानी वहां पर दुखी हूँ। इसके आगे कवि लिखते हैं, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांच फेंको वो न तरसे। कवि कह रहा है कि कवि सावन को फिर सावधान करता हुआ कह रहा है कि तुम मेरे पिताजी के पास जाकर ऐसा मत कह देना कि मैं आज जेल में उदास हूँ, है कि जो वैसा न जो यहाँ पे है वैसा मत कह देना, तुम उससे ये भी मत कह देना कि मैं यहाँ जागता हूँ, अर्थात दुख के कारण मुझे यहाँ नींद नहीं आती और मुझे यहाँ आदमी को देखकर भय लगने लग जाता है। कि हे सावन, मेरे पिताजी से गलती से भी यह मत कह देने कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ, यानी कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, मौन नहीं हूँ और मैं स्वयं ही नहीं समझ पाता हूँ कि मैं कौन हूँ, अर्थात कौन हूँ इसके बारे में, अर्थात घर और आपकी याद में मैं यहाँ रहकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा हूँ। इसलिए हे सावन, तुम मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना, मेरे संबंध में उनके सामने कुछ ऐसा मत कह देना जिससे मेरे बारे में वो शक हो जाए उनको और वो मेरे बारे में सोच सोच कर दुखी हो जाए। फिर कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पाऊं, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच फीको न तरसे। कि हे हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन सावन, तुम इस धरा पर मन भर कर बरस लो, पर ऐसा कोई बात मेरे पिताजी के सामने मत कह देना जिससे वे मेरे बारे में सोच कर दुखी हो जाए और वे रोने लगे और अपने पांचवें पुत्र के लिए मन ही मन जो है वो तरसने लग जाए।